कुल्लू के बिजली महादेव के लिए बन रहे रोपवे को लेकर खराहल घाटी के लोगों ने विरोध किया। खराहल घाटी के लोगों का कहना है कि रोपवे लगने से घाटी के लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। रोपवे का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों ने डीसी को भी ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोपवे के निर्माण से उनका रोजगार प्रभावित होगा। इस रोपवे से खराहल घाटी के युवाओं के रोजगार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी लोग टैक्सी, बस और ऑटो के माध्यम से बिजली महादेव तक पहुंचते हैं, लेकिन रोपवे लगने से इन टैक्सी चालकों को नुकसान पहुंचेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व सरकार से मांग रखी है कि 4 मई तक इस पर फैसला लिया जाए। अगर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो खराहल घाटी के लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली महादेव रोपवे से हमारे को कल लगभग 300-400 पेड़ जा रहे हैं, तो उससे भी हमारे को भारी नुकसान हो रहा है। जंगल तो हमारा खत्म हो जाएगा, उससे साथ में बेरोजगार भी उससे खत्म हो रहा है। युवा नौजवान साथी क्या करेंगे? पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है इसमें। कम से कम 200-250 पेड़ लग रहे हैं जिसमें, और दूसरा जो रोड का भी इन्होंने स्कीम सोचा उसमें भी कम से कम 100 पेड़ लग रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इतना पेड़ जिससे पर्यावरण को नुकसान ही है। बस ये कहना चाहते हैं हम कि ये ना लगे तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। जैसे कि ये रोपवे लग रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जैसे हमारी गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, वो भी बंद हो जाएगी इससे। और उसके बाद होटल है और इससे भी बेरोज़गार हो जाएंगे। और जैसे कि बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे को रोबे नहीं चाहिए। हमारे रोबे से हमारे को रोज़गार हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। हमारे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ ली है, वो भी हो जाएगा। मैं डीसी के पास आई हूँ ये बोलने के लिए भाई हमारे को रोबे नहीं चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बेरोज़गार हो रहे हैं। वो दुकानें ना हो रहे हैं भाई, दुकानें लगी है वो रुक जाएगी। वो करेंगे भाई, बेरोज़गार हो जाएंगे। वो छोटी मोटी दुकानें ख़त्म हो जाएगी ये रोबे लगने से। हमारे को रोबे नहीं चाहिए। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने बताया कि इस रोपवे बनने से खराहल घाटी को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर रोपवे के माध्यम से पर्यटक व अन्य श्रद्धालु महादेव मंदिर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू के रामशिला से लेकर बिजली महादेव तक जो भी गेस्ट हाउस बने हैं वह खाली ही रह जाएंगे और लोगों का कारोबार प्रभावित होगा। खराहल घाटी के जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के टीम मेंबर्स हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र भाई हम इसका विरोध करना चाहते हैं। तो जब इनसे पूछा कि विरोध क्यों करना चाहते हैं, इन्होंने ये कहा कि जितेंद्र भाई अगर ये रोबे हमारे खराहल घाटी में लगता है तो सबसे पहले तो हमारे जो देव संस्कृति है उस पे एक धब्बा लगने की संभावना है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि जितने हमारे देवी देवता के स्थान है वहाँ पे अगर इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, या पर्यटक वहाँ पे आसानी से आने लग जाते हैं, तो हमारा जो स्थानीय देवी देवता है, यहाँ पे कई रीति रिवाज, अपने कल्चर हैं, कई मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं फिर खत्म हो जाती हैं। वो झूठ पड़ना वहाँ पे शुरू हो जाती है। सेकंड चीज हमें यहाँ इस तरह से देखने की खराहल घाटी के अंदर जो कि लगभग 8-9 पंचायत का एरिया है, चाहे हम बैक साइड में ब्रह्मंड का एरिया ले लें या फ्रंट में हम खराहल का एरिया ले लें, यहाँ पे रामशिला से लेकर के ऊपर बिजली महादेव तक काफी सारे परिवारों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं। कईयों ने टैक्सियां ली हुई हैं, कई ने होटल खोलना शुरू कर दिए, कई ने कॉटेज खोलना शुरू कर दिए। वो इस पर्पज से कि हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। तो ये जो रोजगार है, टैक्सी का रोजगार है या रेस्टोरेंट का रोजगार है या छोटी छोटी दुकानों का जो रोजगार है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग तो फिर माहौल से अपना रोपवे में बैठेंगे, 100 रुपये का टिकट देंगे, ऊपर जाएंगे, माथा टेकेंगे, वापस आ जाएंगे। तो स्थानीय लोगों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि बिजली महादेव जी सबसे पहले खराल फाटी के देव हैं। वो खराल घाटी के अंदर है। तो अगर वहाँ खराल फाटी में उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट सबसे पहले खराल फाटी के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को शायद ही 1% बेनिफिट मिले। और जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो कौन ले जाएगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जाएंगे या बाहर के लोग आकर के ले जाएंगे। तो इसलिए खराल फाटी ने यह मिलकर के निर्णय लिया है कि हम इस रोपवे कार्यक्रम को या इस प्रोजेक्ट को नहीं लगने देंगे, जिसको लेकर के आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता में हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस डिसीजन को तुरंत निरस्त किया जाए
और हम समस्त खराल फाटी की तरफ से, समस्त 9-10 पंचायतों की तरफ से यह एक बात भी बोलना चाहते हैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अगर 4 मई तक प्रदेश सरकार ने या हमारे जिला कुल्लू के विधायक महोदय जी ने यह निर्णय नहीं बदला, इस रोपवे प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, तो भारी संख्या में खराल फाटी से और भैरन फाटी से लोग उतरेंगे और एक आक्रोश रैली का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिया जाता है तो पार्टी के लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक कि यह निर्णय जनता के पक्ष में नहीं लिया जाता।